अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगजेब बेग। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी सिडनी में अमन के हवाले से एक रैली मुनक़्क़द कर रहे हैं और उसमें वॉक की गई है। दोनों ममालिक के जो यहाँ पे शहरी हैं वो शरीक हुए हैं और सब ने अमन का पैगाम दिया है। आइए आपको तासरात दिखाते हैं। जिंदाबाद, हर एक चीज का डायलॉग के साथ बात करके हल निकाला जा सकता है। अमेरिका की एग्जांपल हम सब लोगों के सामने है कि अमेरिका ने 17 साल तक, सिर्फ अमेरिका ने नहीं, नाटो भी उनके साथ था, अफगानिस्तान में 17 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी। मैं तालिबान का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। 17 साल जंग लड़ने के बाद अब फिर डायलॉग हो रहे हैं और इस 17 साल में कितने हजारों लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, कितनी माएँ जो हैं उनके बेटे जो हैं वो कब्रों में सो गए, कितनी औरतें जो थी वो विधवा हो गई, बेवाह हो गई। इसका अंदाजा उन लोगों को, इसका दर्द उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं। तो आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को और वो उन सब लोगों को जो वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन। वी वांट यू टू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड टॉक अबाउट पीस। थैंक यू। नफरत जो है, जो विशस, जो पॉइजन वो फैला रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। आई स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी। दोनों देशों में अगर प्यार होता है तो इसका फ़ायदा लोग अवाम को होता है। अगर नफरत होती है, जंग होती है, तो आम आदमी है जो मारे जाते हैं। उसमें ब्लड शेड बंद होना चाहिए और मोरली मेरे को लगता है कि इसके लिए मोदी सरकार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पुलवामा में जो कुछ हुआ था, इंडियन व्हीकल वाज यूज्ड, तो अगर मान लो कि व्हीकल वहाँ से क्रॉस हुई तो क्या इंडियन जो सिक्योर आर्मी है वहाँ पे सो रही थी? इज इट पॉसिबल कि ट्रक क्रॉस होके आ जाए वहाँ से? आई डोंट बिलीव इट कैन हैपन। They should resolve their internal problems in a way that there is peaceful Kashmir. देखिए, असला किसी भी तरह का हो, उससे तो सिर्फ ह्यूमैनिटी ख़त्म ही होती है। सो बेटर ये है कि वो डेवलपमेंट पे लगाएं, गरीबों पे लगाएं और अपने अपने देश को की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको ऊपर करें, वो पीस की तरफ। क्योंकि दोनों तरफ जब खून गिरता है, दर्द दोनों तरफ होता है। इसलिए हम लीडर से गुजारिश करते हैं कि पीस ही होना चाहिए दोनों तरफ। मैंने जब से होश संभाला है मैं यही सुनता आ रहा हूँ, जंग होगी जंग, अब होगी जंग। भाई नहीं चाहिए हमें जंग, हमने जंग से कुछ हासिल नहीं किया। इतनी हमने जंगें लड़ ली हैं लेकिन आज तक मसला सॉल्व नहीं हुआ, मसले वहाँ के वहाँ पे ही हैं। जो लोग जंग की बातें कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जंग जो है ये फिल्मों वाली जंग नहीं है, ये जंग हिरोशिमा और नागासाकी वाली जंग है। और अगर ये जंग होगी तो इसमें इंसानियत हार जाएगी। इसलिए इन सब को होश के नाखन लेने चाहिए और पीस की बात करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, मोदी जी से कि आप अब अगर जंग करनी है तो अपने मुल्क में गुर्बत के खिलाफ करें, अपने लोगों के रोजगार, अपने लोगों को रोजगार दें, अपने लोगों की सेहत पे काम करें। आप अपने लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे, आप काम करो, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से कि वो भी अपना दिल बड़ा करें और पीस की बात करें, अपने रीजन के लोगों की बात करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो मोदी जी को सबसे पहले गुलाब का फूल मैं ही भेजूंगा। और मोदी जी के लिए शेर का दूसरा फिक्रा मैं बयान करता हूं, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मोदी तक पहुंचे। देखिए, हालिया टेंशन के हवाले से सब मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर
कोई ये समझता है कि अमन के हवाले से सिर्फ ये जो है ये सरबराह मुमलिकत और एम्बेसडर्स और बड़े बड़े जो लोग हैं उनका काम है कि वो अमन के बारे में बात करें। नहीं, ये अमन के बारे में बात करने के लिए एक एक बंदा ज़रूरी है कि वो अपनी अपनी किरदार को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने। बहैसियत अदीब, शायर, लॉयर, बिजनेसमैन और आप जैसे अहबाब जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। अमन दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। जंग किसी मसले का हल नहीं। आप जानते हैं 9/11 को कितने बरस 18-19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज वही अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तालिबान के पीछे है। तो आप देखिए कि सिर्फ मुज़ाकरात ही हर बात का एक हल होता है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान जो है वो जब आपको इनवाइट कर रहा है इंडिया को कि आप मुज़ाकरात करें और आप आएँ, बैठें और अपने अपने मसाइल को हल करें। पूरे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हम जितना कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी में यहाँ हाज़िर हुए हैं कि गिव पीस अ चांस। और हमारे इंडियन भाई भी वो भी मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो है वी आर वेरी कंसर्न। आप लोगों से भी ज़्यादा हमें दुख होता है और थोड़ी सी चीज़ होती है वहाँ पे शायद इतना ना हो, लेकिन हमारी रातों की नींदें हराम होती हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने इंडियन भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सारे। वी हैव नो इश्यूज़। यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से रहते हैं पाकिस्तानी और इंडियन कि हमें कभी एक दूसरे से पूछा भी नहीं आप कहाँ से हैं। 10-10 सालों से लोग जानते हैं, लेकिन कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी आप इंडिया से पाकिस्तान से हैं। बाहर हमको सारे इंडियन ही कहेंगे, कोई मुझे पाकिस्तान को इंडियन को पाकिस्तानी कहेगा। वी आर द सेम ब्लड। वी हैव इंडियन पीपल ब्रदर्स विद द ब्लड एंड वी हैव इस्लामिक पीपल ब्रदर्स इन द फेथ। मेरा नाम नरेंद्र बाजवा है तो ਆਪਾਂ भी मैं गुरदासपुर ਨੂੰ बिलोंग करता ਹਾਂ और काफ़ी नज़दीक हाँ पाकिस्तान के बॉर्डर के उत्ते। साढ़े सारिਆਂ ਦਾ इकट्ठे होने का मकसद यही है कि असी जो अपनी होंद है और साढ़े जो फ्रेंड्स हैं, साड़ी फैमिलीज़ हैं, असी साढ़े चो कोई भी वॉर नहीं चाहता, ना ही असी इस स्टैप के उत्ते किसी नूं भी कुछ भी आप कहना चाहते हैं कि कोई भी इस बारे च वॉर दे वाले पासे कोई ना तुरे। जो वॉर है ਉਹਦੇ रिपरकशंस बहुत ज़्यादा ने। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। मेरे सारिਆਂ ਨੂੰ यही दरखास्त है कि इस जो ये मुद्दा है इसनों प्रॉपरली सोच समझ के दोनों कंट्रीज़ बहुत सियाणियां ने, दोनों कंट्रीज़ बहुत मैच्योर ने और इन्हां दा जो भी मसले ने वो गलबात दे नाल डेफिनेटली हल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्बास राना है, मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ सदर हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया हालात किस तरफ जाने चाहिए, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो एक नए पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। हमें इंडिया से गुजारिश ये है, इंडियन भाइयों से और जो उनका मीडिया वाले हैं, प्लीज़ आएँ। जैसे इमरान खान ने कहा है कि जंग शुरू करना हमारे हाथ में है, हम जंग ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं होगा। तो चाहिए ये कि आएँ, मिल बैठ के जो भी हमारे मसाइल हैं उस पे हम बात करें। और देखें, ये जो अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें कि अमेरिका वहाँ गया था थोड़ी देर के लिए, अब उसको 17 साल हो गए हैं वहाँ, तो अभी तक वो जंग ख़त्म नहीं हुई। एट द एंड वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरी भी यही गुजारिश है इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, आएँ, मिल बैठें और अपने मसलों का हल ढूंढें। शुक्रिया। ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा लोग आवाम जो है वो अमन पसंद है और ये अभी आज ये दोपहर को यहाँ हैरिस पार्क में उसका एक निशाना हुआ कि दोनों साइड से इंड पाकिस्तान इंसान जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो अमन पसंद है और वहाँ वापस घर पे भी इंड और पाकिस्तान से जो आवाम है वो अमन पसंद है। एंड एक ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव और इंड पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव से मैं ये कहना चाहूँगा कि वॉर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ पूरा हिस्ट्री में। तो वॉर कभी कोई मसला हल नहीं हुआ आज तक। एक जुमला, मेक लव नो वॉर। ओके, वी आर ऑल ऑस्ट्रेलियंस एंड वी शुड follow also the peace policies of Australia as well.
we are Australians first and Pakistani, Indian or Bangladeshi or whatever later on. All right, so we must not forget that. अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जिस तरह से दो मुल्कों के दरमियान नफ़रत अंगेज़ बातें की जा रही हैं, इस हवाले से हम लोग जमा हुए हैं कि यहाँ पर बजाय नफ़रत फैलाने के अमन और मोहब्बत की बात की जाए। हमारे सियासतदान और मीडिया मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएं। और मुझसे पहले शफ़क़त जी ने पहले ही फरमा दिया कि जिगर मुरादाबादी के शेर के जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मुकेश सप्राजे, पहचान क्या बताऊँ आपको, जब भी कोई मुझसे पूछता है कहाँ गए हो तो शुरुआत मैं मियाँ वाली से करता हूँ। मेरे फादर मियाँ वाली में पैदा हुए थे, मेरी मदर लायलपुर में पैदा हुई थी, ससुराल सरगोदी की है। तो यदि बंटवारा ना होता तो मैं उस साइड में होता। मेरे फादर 13 ईयर्स के थे, नाउ इज 83 ईयर्स ओल्ड। यदि भगवान खुदा उनको एक ख्वाहिश दे कि आप एक ख्वाहिश अपने मन की पूरी कर लो, ही जस्ट वांट टू गो बैक टू मियाँ वाली, दैट्स ऑल। सेकेंड ही मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, ये फैसला मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। हम एटलीस्ट ये करते हैं, जब भी कोई फौजी मरता है या कोई भी इंसान मरता है, हम कहते हैं एक आदमी मर गया। वो एक आदमी नहीं होती है, किसी का बेटा होता है, किसी का फादर होता है, किसी का भाई होता है। मैं इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, उनकी कविता है आज मैं दिन में याद कर रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ एक मजबूरी है या एक वरदान है खुदा का, हंस के रहें चाहे रो के रहें, रहना साथ साथ ही है। और जब भी मौका मिले, जब हमें लाइफ में मौका मिले कि किसी के साथ रहना है, हंस के रहेंगे रो के रहें, हम हमेशा चूज़ करते हैं हंस के रहें। हम लोग यहाँ पे क्यों आए? वी थॉट दैट बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज इंडिया पाकिस्तान अपना डिफेंस का बजट ख़त्म कर दें, मैं गारंटी देता हूँ ऑस्ट्रेलिया लोग वहाँ जाना शुरू कर देंगे। देयर्स अ बिग डिफरेंस। थैंक यू। मैसेज तो ये भी पाकिस्तान इंडिया एक ही गल है, बिल्कुल सेम है भी। ਜਿਹੜਾ भी बंदा मैंने कोई पुछता भी भी ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਸ पीस वाल रखन तो बस उस पर फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, जितने भी उर्दू पॉइंट के सुनने वाले हैं, देखिए हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए ये एक छोटा सा हमने रैली का किया। ये रैली एक्चुअली में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये पीस रैली है। पीस रैली जो है इसलिए हमने निकाली है, देखिए जो हम लोग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अल्लाह ताला ने कि हम पे बहुत करम है और यहाँ पे एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के जो 92% जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बातचीत से हल हुए हैं। तो हम ये पैगाम अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान और इंडिया में एज ए इंडियन पाकिस्तानी जितने भी हमारे ओवरसीज रहते हैं उनकी तरफ से ये देना चाहते हैं कि अल्लाह का नाम लेके इस जंग से दूर रहे, इन जंग के बादलों से दूर रहे। इसमें सिवाय तबाही के कोई नहीं, सिवाय इंसानियत का बेड़ा गर्क करने के कोई नहीं। आपके बॉर्डर मिलते हैं, आप एक दूसरे को प्याज बेचें, एक दूसरे को दूसरी चीजें बेचें, सी पैक का इस्तेमाल करें और टमाटर जो है उसका खसूसी तौर पर आप भेजें, क्योंकि हमारी हांडी उसके बगैर खराब हो जाती है। तो खुदारा आप हमारे चाय, हमने आपके पायलट को चाय पिलाई, आप उसके बदले हमें टमाटर भेज दें। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज जितनी भी दुनिया में उर्दू पॉइंट के थ्रू लोग सुन रहे हैं इस वक्त, प्लीज सपोर्ट पीस पीस पीस। वी हैव नो अदर चॉइस देन पीस। थैंक यू सो मच। रेडियो दोस्ती, जाहिद मिनाज साइनिंग ऑफ। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे इस चाय के गर्मा गर्म कप के साथ। बात यह है कि वो लोग जो नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं और शर फैला रहे हैं और एक जंग की फिजा पैदा कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे नज़दीक बड़े कीमती लोग होते हैं। आपको पता है वो लोग कहाँ काम आएंगे, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी शर अंगेज बातों की वजह से जंग का माहौल गर्म होगा और शायद जंग हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन अगर जंग हो गई तो फिर जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है। फिर इन जैसे शरारती लोगों से कहिए कि जाइए, बॉर्डर पर ज़रूरत है, क्यों रह रहे हैं इन मुल्कों में और अयाशी कर रहे हैं इस बलबूते पर। और
और जब कभी आपके हिंदुस्तान या पाकिस्तान की महफिलें सजनी होती हैं तो आप सबसे आगे होते हैं लीडर बनकर। तो अब आपकी जरूरत है बॉर्डर पर, क्योंकि नफरत फैलाकर आप जंग का समा पैदा कर रहे हैं, तो जाइए जंग लड़िए जाके बॉर्डर्स पर। उस वक्त इनका जवाब होगा नहीं, ये काम हमारा नहीं। तो आपका काम क्या है? आप अमन के सफीर हैं, आप मोहब्बत फैलाइए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि इंडिया का मीडिया इतना जहर अंगेज बयानात देकर लोगों के दरमियान नफरत फैला रहा है, और मोदी सरकार के दिमाग का तो क्या ही कहना। तो क्या खूबसूरत पैगाम दे दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने एक पायलट को वापस कर। तो बताना यह है कि उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के तमाम आवाम का नाम नीचा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जंग नहीं चाहती। तो देखिए, माजी में ताल्लुक रहा है मोदी साहब का चाय बनाने से, चाय, और इस चाय को बनाने के लिए आग जलाना पड़ती है। जब आग भड़केगी तब पानी खौलेगा, जब पानी खौलेगा तो चाय सेल होगी। तो उनको आदत है नफरत सेल करने की, जंग सेल करने की। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बड़े फख्र से कहना पड़ता है, एक कामयाब कप्तान जिसे प्लानिंग करना आती है, जिसे फतह करना आता है, जिसे जीतना आता है, और आज उसने दुनिया भर के दिलों को जीत लिया है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान की अफवाज जिंदा हो पाइंदाबाद। अल्लाह।